नमस्कार। संस्कृत हिंदी ज्ञान तरंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का राम कथा, बाल राम कथा का चैप्टर 2 देखेंगे, जंगल और जनकपुर। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। तो राजमहल से निकले महर्षि विश्वामित्र और कहाँ किस ओर चले, किस ओर बढ़े? सरयू नदी की ओर। सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। तो आश्रम पहुंचने के लिए उन्हें नदी पार करनी थी। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिण तट पर। तो दक्षिण तट पर दूर तक वो चलते रहे। किसके किनारे किनारे? सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। तो क्या कहते हैं इस पैराग्राफ में कि राजमहल से महर्षि विश्वामित्र निकले, सरयू नदी की तरफ चले। दोनों राजकुमार उनके साथ थे। उन्होंने नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए, परंतु उन्होंने पार नहीं की अयोध्या के पास से। वो दूर तक सरयू के किनारे चलते गए और उन्होंने साइड कौन सी ली? दक्षिण साइड की तरफ से चलते रहे, दक्षिण तट पर, ठीक है, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। नेक्स्ट, वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। जैसे जैसे नदी जिस दिशा में घूमती उसी दिशा में वो घूमते जाते। इधर जा रही है तो इधर, इधर जा रही है तो इधर, ठीक है। तो वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। तो वो चलते रहे, जैसे नदी इधर घूम रही है तो इधर, इधर घूम रही है तो इधर, उसी की डायरेक्शन में वो चलते रहे। राजमहल पीछे छूट गया और लास्ट वाली जो बस्ती थी वो भी निकल गई और एक तीखा मोड़ आया और सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र कहाँ थी? सामने, ठीक है, विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक भी धीमी हो गई थी, शाम होने को थी, परंतु राजकुमारों के चेहरों पर थकान नहीं थी। वो उत्साह से एनर्जेटिक होकर चल रहे थे। दिन भर पैदल चले और चलने को वो तैयार ही थे, ठीक है। महर्षि रुके, आसमान पर उन्होंने एक नज़र डाली, एक दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। मतलब ये जो चिड़ियाँ थी वो झुंड के झुंड अपने घर की ओर, अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। आसमान की तरह कैसा हो गया था? आसमान लाल रंग का हो गया था। कैसा लाल? मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, वो भी चरवाहे जो गाय चराने वाले थे वो भी वापस आ रहे थे और गायों के पैर से उड़ती धूल में आधे छिपे हुए। मतलब कि आगे धूल थी, गायों के पैर से धूल उड़ रही थी और चरवाहे उसमें आधे छिपे हुए थे। नेक्स्ट, हम आज रात नदी के तट पर ही विश्राम करेंगे। किसने कहा? महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि आज हम यहीं स्टे करेंगे नदी के किनारे, ठीक है। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। उनके मतलब कि एक्सप्रेशन, चेहरों के फेस के एक्सप्रेशन देखे और थोड़ा सा वो उन्होंने स्माइल पास की। राम के निकट आते उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद तुम पर कोई भी प्रहार नहीं कर सकेगा, कोई भी अटैक नहीं कर सकेगा। उस समय भी नहीं जब तुम निद्रा में होगे, जब तुम नींद में होगे, सोए भी हो ना, तो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। तो महर्षि ने बोला कि आज हम यहीं विश्राम करेंगे नदी के तट पर। उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा और थोड़ा सा उन्होंने स्माइल दिया और कहा कि मैं तुम्हारे को कुछ विद्याएं भी सिखाना चाहता हूँ। यदि तुम सो रहे हो तो भी तुम्हें कोई
परेशानी ना हो, कोई तुम पर प्रहार ना कर सके। तो राम और लक्ष्मण हाथ मुंह धोकर आए, फ्रेश होकर आए और महर्षि के पास आकर बैठे। महर्षि ने दोनों भाइयों को बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाई और वो पत्तों का बिस्तर बनाकर, तिनकों का बिस्तर बनाकर वहीं उनसे बातें करते रहे और वहीं वो सो गए। सुबह हुई, फिर यात्रा स्टार्ट हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी। उन संगम की दूसरी नदी गंगा थी। तो वो ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी और संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन अब अंतर आ गया था। एक अंतर आ गया था, राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। वो जो आपको कुछ कह रहे हैं गुरु, तो वो अच्छे से उनको सुनाई दे, इसलिए वो ठीक उनके पीछे चल रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, उन लोगों के बारे में, वृक्षों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में वो उनको बातें बताते चल रहे थे। स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था, मतलब कि वहाँ उस स्थान के लोग कैसे हैं, वृक्ष कैसे हैं, वनस्पतियाँ कैसी हैं, उनके बारे में विश्वामित्र उनको बताते हुए चलते जा रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर थी। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने हुए एक आश्रम में। एक आश्रम था, वहीं पर ही वो रुक गए। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना जंगल, और जंगल कैसा था, दुर्गम, बहुत ही जाने में कठिनाई वाला रास्ता था। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना जंगल था। डरावना भी था, हर ओर से झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी, जानवर के दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी, कर्कश आवाज़ें आ रही थी, ध्वनियाँ आ रही थी। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं। तो बच्चे थे वो राम और लक्ष्मण, तो महर्षि ने उनको सेटिस्फाइड किया, आश्वस्त किया कि डरना नहीं है, ये जानवर और वनस्पतियाँ तो जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा तो राक्षसी से है, जिसका नाम क्या है, ताड़का। वो यही रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है, अर्थात तुम्हें ताड़का को मार देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता, और वन का नाम भी ताड़का वन हो गया। ठीक है, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना हो गया कि उस सुंदर वन का नाम ही ताड़का वन पड़ गया था। तो विश्वामित्र ने राम को क्या कहा कि ये जो जंगल है, यहाँ के जो जानवर हैं और वनस्पतियाँ हैं, ये जंगल की शोभा है, इनसे डरना नहीं, ये कर्कश आवाज़ और ध्वनियों से आपको डरना नहीं है। असली जो खतरा तो हमारे को किससे है, राक्षसी से है, जिसका नाम ताड़का है, और सुंदर वन का नाम भी राक्षसी ताड़का की डर की वजह से ताड़का वन पड़ गया। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार जोर से खींच कर छोड़ा। मतलब कि धनुष है, उसकी जो प्रत्यंचा है, जो हम कहेंगे वो जो ये जो धनुष होता है हमारा, ये धनुष है, तो ये जो है इसको प्रत्यंचा कहते हैं चढ़ाने के लिए। तो ये जो प्रत्यंचा जब उसने राम ने चढ़ाई तो ये साउंड करता है, आवाज़ करता है, तो ज़ोर से इसकी आवाज़ आई, खींचा, ज़ोर से इसको पीछे करा और आगे हुई ये प्रत्यंचा। तो ज़ोर से खींचने पर जो शोर हुआ उससे ताड़का क्या हुआ, ताड़का को क्रोध करने के लिए इतनी सी आवाज़ बहुत थी, काफ़ी थी। तो राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींच कर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल सा छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से गिर गई, राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर वह उठ नहीं पाई। तो जब धनुष की
ये प्रत्यंचा चढ़ाई तो उसकी टंकार से ही ताड़का को क्रोधित करने के लिए काफ़ी था। वो क्रोध से बिलबिलाई, गर्जती हुई राम के पास आई, दौड़ती हुई आई और 2 बालकों को देखकर उसका क्रोध और ज़्यादा हो गया। ठीक है, जंगल में जैसे तूफान सा आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, टूटकर पत्ते इधर उधर गिरने लगे, धूल का बवंडर सा बादल सा छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ताड़का ने पत्थर मारने शुरू कर दिए, बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा और बाणों से वो ताड़का घिर गई और राम का एक बाण उसके हृदय में जाकर लगा और वह गिर पड़ी। फिर वह नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले से लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। कितने तरह के? 100 तरह के। पहले उन्होंने अति और अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई उनको कि जो नींद में भी तुम्हारा कोई नुकसान ना कर सके। उसके बाद 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की भी उनको विधि बताई, उनका महत्व भी समझाया। फिर महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन अब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने अब वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का तो मर चुकी थी, अब भय भी नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरीके से भयमुक्त था। सुबह जंगल बदला बदला सा नजर आ रहा था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हुई हवा, उनकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाट का था, शांति थी। तस्वीर, अब जो वन की तस्वीर थी, अब वो बदल चुकी थी। पहले जो भयानक और कर्कश आवाज़ें आती थी, उसकी जगह अब पत्तों की सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट का संगीत था, शांति थी और जंगल की तस्वीर बदल गई थी। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था। ये आश्रम का नाम क्या था? सिद्ध आश्रम। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। ठीक है, रास्ता छोटा भी था, मनोहर भी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अर्थात उनका वेलकम किया, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। क्यों? क्योंकि महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी थी, साथ साथ राम और लक्ष्मण के आगमन का सुख भी था कि राम और लक्ष्मण भी आ गए हैं, वो राक्षसों का विनाश भी करेंगे और हमारे महर्षि भी आश्रम में आ गए हैं, उसकी भी खुशी थी। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, अनुष्ठान शुरू हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। वो सेटिस्फाइड थे कि राम और लक्ष्मण आ गए हैं और अब हमारा जो यज्ञ के अंदर जो अनुष्ठान हम जो कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होगा। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने ही वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, निर्विघ्न रूप से चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न रूप से। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने राक्षसों को भगा दिया था। मतलब कि राक्षसों को पहले ही पता चल गया कि भाई राजकुमार आए हैं, अब कोई हमारे को उनसे पंगा नहीं लेना, कोई अब हमें उनसे कोई वो हमारे लिए भारी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए राक्षस लगता है चुपचाप बैठ गए थे। ठीक है, उनको राजकुमारों की उपस्थिति ने राक्षसों को भगा दिया। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय किया। वो जागे हुए थे कि यज्ञ में कोई विघ्न ना हो। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, मतलब कि एटेंटिव रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर और हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। मतलब कि वो अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित तैयार थे कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम का सामना कर सके। अनुष्ठान का अंतिम दिन था। अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। ठीक है, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम और लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था। अब ताड़का का बेटा कौन था? मारीच। ठीक है, मारीच क्रोधित था। क्यों? क्योंकि राम और लक्ष्मण ने उसकी माँ ताड़का को मारा था। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्यवाही की। राम ने राक्षसों का हमला होते ही
कार्यवाही की, धनुष उठाया, मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे में मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भागा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे, कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महिषी विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। तो मारीच मूर्छित हो गया और बाण के वेग से वो बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे, वो मरा नहीं था। जब होश आया तो दक्षिण दिशा की ओर भागा और दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण निकल गए। सुबाहु के मरने पर सेना के अंदर, राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। चीखते चिल्लाते हुए वो अपनी जान बचाते हुए भागे, कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भागे। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ। भाई अब आप हमारे को लेकर आए थे राक्षस का विनाश करने के लिए, अब आपका अनुष्ठान हो गया, कंप्लीट हो गया, अब हम जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम यहाँ से मिथिला जाएंगे राजा जनक के यहाँ, विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर कि भाई शिव धनुष कैसा है, और दरबार में भी, मिथिला में भी जाने का भी उन्हें एक अवसर मिल रहा था। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ। ठीक है, तो सोम नदी, कौन सी नदी पार की? सोन नदी। सोन नदी को पार किया, विश्वामित्र के साथ मिथिला की सीमा के पास पहुँचे अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। ठीक है, किसके आश्रम से? गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित हो गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता चला जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेहराज ने महर्षियों, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि, राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसका कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उन्हें खींचते हुए यज्ञशाला में लाए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो ये धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला भी नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत मानकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। तो बेसिकली वो यहाँ पर राम और लक्ष्मण को धनुष दिखाने के लिए लेकर आए हैं, और विदेहराज टेंशन में है कि कोई भी ये धनुष उठा नहीं पाता। तो उन्होंने ये अपनी प्रॉब्लम विश्वामित्र को बताई। विश्वामित्र ने राम को संकेत किया और कहा कि यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष को देखा, फिर महर्षि को, और गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया, आसानी से उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे, वो आश्चर्यचकित थे। ये कैसे हो गया कि इसने तो खिलौने की तरह उठा लिया? इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। राम ने विश्वामित्र से पूछा, क्या मैं इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं? अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विश्वामित्र ने कहा, हाँ, यदि तुम कर सकते हो तो ऐसा कर सकते हो, तो अवश्य। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच में से टूट गया
उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुप थे, एक दूसरे को देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराजा जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया। उनकी प्रतिज्ञा थी। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण, यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात की स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर में प्रसन्नता चरम सीमा पर था। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। मतलब कि एक एक कोना अच्छे से सुसज्जित था। पत्तों से, केले के और आम के पत्तों से तोरण द्वार बने हुए थे। फूलों से सारा द्वार, प्रवेश द्वार, बंधन द्वार, उनसे सब ये सुसज्जित था। एक एक घर से मंगल गीत, मतलब मंगल गीत की ध्वनियाँ आ रही थी हर घर से। मुख्य द्वार पर दर्शकों की अपार भीड़। खिड़कियों और छज्जों से झांकती हुई महिलाएं एक नज़र राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। हर किसी की इच्छा यही कि राम और सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। तो राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल ही मान लिया। तो राम का विवाह सीता के साथ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, और भरत शत्रुघ्न का कुछ उनके जो जनक के जो छोटे भाई थे कुशध्वज, उनकी 2 पुत्रियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। मांडवी के साथ भरत का, श्रुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न का विवाह स्वीकार किया गया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। तो अब राम अपने घर अयोध्या वापस अपनी अयोध्या नगरी पहुंच जाते हैं। जहाँ पहले वो राम जब वन में जा रहे थे तो दशरथ चिंतित थे, अब वही राम अपनी वधू के साथ अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको जंगल और जनकपुर ये चैप्टर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको देखें और पसंद आए तो उनको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता होगा। ना समझ आए तो आप कमेंट कीजिए। अब थैंक यू सो मच।